अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह यानी हिंदुस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक। दिल्ली में बन रही नई संसद की छत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांसे की इस प्रतिमा का अनावरण किया। नए संसद भवन की छत पर जिस अशोक स्तंभ को लगाया गया है वो 8 अलग अलग चरणों से गुजरा है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक का स्केच, मिट्टी की मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स से कांसे की कास्टिंग और पॉलिशिंग तक 8 अलग अलग चरण हैं। कांसे का अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 9,500 किलो है। भारत की शान अशोक स्तंभ को सपोर्ट करने के लिए स्टील का लगभग 6,500 किलोग्राम वजनी सिस्टम भी बनाया गया है। नई संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तभी तो पीएम मोदी कई बार खुद नई संसद के निर्माण को देखने पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन वर्कर्स का भी हौसला बढ़ाया जो नई संसद के निर्माण में दिन रात जुटे हुए हैं। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। निर्माणाधीन संसद भवन के ऊपर स्थापित किए गए अशोक स्तंभ का निर्माण औरंगाबाद के मूर्तिकार सुनील देवरे की नक्काशी पर तैयार किया गया है। सुनील देवरे जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्वर्ण पदक विजेता हैं और उन्होंने अपने काम के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। इस प्रतिष्ठित काम के लिए सुनील को शॉर्टलिस्ट किया गया था। देवरे ने अपने पिता से मूर्तिकारी की प्रेरणा ली है। अशोक स्तंभ का इतिहास भी बेहद सुनहरा है। महान सम्राट अशोक के बारे में हमने स्कूल कॉलेजों में पढ़ा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम विश्व के महान योद्धाओं में शामिल हैं। हालांकि योद्धा होने के साथ साथ सम्राट अशोक कला प्रेमी भी थे। 3 साल के बीच सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें अशोक स्तंभ समेत देश के कई ऐतिहासिक स्तंभ शामिल हैं। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके प्रचार में जुट गए। इस दौरान उन्होंने कई स्तंभों का निर्माण कराया। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है उसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। इसे ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आजादी के बाद अपनाया गया। सवाल है कि भारत का यह राष्ट्रीय चिन्ह इतना खास क्यों है। अशोक स्तंभ में चक्र नजर आता है जो तिरंगे में भी देखने को मिलता है। तिरंगे में 24 तीलियां होती हैं। ये बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन का चित्रण है। इस चक्र की 24 तीलियां इंसान के 24 गुणों को दर्शाती हैं। स्तंभ में नजर आने वाले लॉयन कैपिटल की बात करें तो इसे कमल के फूल की आकृति के ऊपर बनाया गया है। इस स्तंभ को लॉयन कैपिटल कहा जाता है। इस स्तंभ में 4 शेर होते हैं, लेकिन सामने से देखने पर हमेशा 3 शेर नजर आते हैं। ये 4 शेर शक्ति, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक होते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में घोड़ा और बैल की आकृति भी नजर आती है, जहां घोड़ा और बैल के बीच एक पहिए की आकृति देखी जा सकती है। स्तंभ के पूर्व की ओर हाथी और पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की तरफ घोड़ा और उत्तर की तरफ शेर दिखाई देता है। अशोक स्तंभ के निचले भाग पर भारतीय परंपरा का सर्वोच्च वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका मतलब सत्य की विजय होता है। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अब इसे समझिए। नई संसद का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। इसका सेंट्रल एवेन्यू 80% बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनवाने के लिए पहले करीब 971 करोड़ रुपए के खर्च का टारगेट था, लेकिन अब यह खर्च 29% बढ़कर 1250 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पूरे होने की डेडलाइन अक्टूबर 2022 रखी है। सरकार चाहती है कि नई संसद भवन में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाए। इसमें संसद भवन समेत केंद्र सरकार से जुड़े सभी दफ्तर शामिल हैं। तो इंतजार करिए नई संसद का, जो बहुत जल्द देश को मिलने वाली है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।